जी बिल्कुल, सानिया मरी एक्सप्रेस वे में जहाँ बहक होने वाले 10 अफराद जिनका ताल्लुक मुल्तान के इलाके सूत्री वार्ड से था, उनकी नमाज़ जनाज़ा अलमदार चौक उनकी रिहाइशगाह पर अदा कर दी गई, जबकि नमाज़ जनाज़ा जो है वो आलिम दीन सैयद तकी हुसैन शाह ने पढ़ाई है। और नमाज़ जनाज़ा में बड़ी तादाद में सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि अहले खाना समेत जो इलाका मकीन है वो भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। और नमाज़ जनाज़ा के बाद जो जहाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई है। जहाँ बहक होने वाले अफराद में 5 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल थे, जिसमें बात की जाए तो एक ही ख़ानदान के ये अफराद थे, जबकि एक फ़ैमिली की अगर बात की तो एक फ़ैमिली के 7 अफराद जो हैं वो इस सानिए में जहाँ बहक हुए हैं, जिसमें सास, बहू और उनके बच्चों 4 बेटों और 1 बेटी जो है इस सानिए में जहाँ बहक हुई है, जबकि दीगर जो अफराद जहाँ बहक हुए हैं वो भी इन्हीं के अहले खाना के मेंबरान थे। इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो इनकी तदफ़ीन का अमल जारी है। तदफ़ीन जो है इनके आबाई कब्रिस्तान हसन परवाना में की जा रही है। और इस हादसे में 13 अफराद जो हैं वो झुलस कर ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी होने वाले अफराद का जो इलाज है इस्लामाबाद के पिम्स और फ़ारूक हॉस्पिटल में जारी है, जिसमें से 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि बाकी 10 से 11 अफराद जो हैं वो ख़तरे से बाहर हैं, जिनमें से 5 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, जबकि बाकी के 5 अफराद जो हैं वो ताहाल ज़ेरे इलाज हैं लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। जबकि 2 से 3 अफराद ऐसे बताए जा रहे हैं जो जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, जिनके लिए जो अहले इलाका हैं और लवाहिकीन हैं दुआगो हैं कि उनको जल्द से जल्द सेहतयाब हों वो, और वो सेहतयाब होकर अपनी रिहाइशगाह पर आएँ। इस सानिए ने पूरे मुल्तान में एक गम की सी फ़िज़ा कर दी है और पूरा इलाका जो है सुथरीवट वो सोगवार था। सारे लवाहिकीन और इलाका मकीन जो हैं वो गम से निढाल थे। और इस वक्त हम इनके आबाई कब्रिस्तान हसन परवाना में मौजूद हैं, जहाँ पे इन जहाँ बहक होने वाले 10 अफराद जिनमें 5 बच्चे और 5 ख़वातीन शामिल हैं उनकी इज्तिमाई तदफ़ीन की जा रही है। तदफ़ीन का अमल जारी है और बाकायदा तौर पे यहाँ पर जो सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है उनका कहना ये था कि ये मुल्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा सानिया है। एक ही ख़ानदान के 23 अफराद जो मुल्तान से मरी सैर व तफरीह की गर्ज से निकले, लेकिन जो यहाँ से निकलते वक्त हंसते मुस्कुराते चेहरे लेकर गए, लेकिन रास्ते में मरी एक्सप्रेस वे पर एक इंतहाई अलमनाक सानिया पेश आता है और उस सानिए के बाइस गाड़ी जो है वो दीवार से जा टकराती है और दीवार से टकराने के बायस जो आग है वो गाड़ी में लगती है और उस आग लगने से 10 अफराद जो हैं वो मौके पर जाँ भाग, जबकि 13 अफराद इस हादसे में झुलस कर शदीद ज़ख्मी होते हैं, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वहाँ के पिम्स हॉस्पिटल और फ़ारूक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जबकि जो जहाँ बहक होने वाले 10 अफराद थे, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था और जो जहाँ बहक होने वाले अफराद थे उनकी डेड बॉडीज़ को लेकर आने के लिए कल यहाँ से जो उनके अज़ीज़ व अकारिब हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे और आज सुबह 6 बजे उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ उनके बाई इलाके सुथरीवट जो मुल्तान का इलाका है यहाँ पे पहुँची। और जब डेड बॉडीज़ जो हैं वो इलाके में आएँ तो पूरे इलाके में एक गम की सी कैफ़ियत थी। पूरा इलाका सोगवार था और अहले इलाका समेत जो उनके दोस्त अहबाब हैं, अज़ीज़ व अकारिब हैं, वो गम से निढाल थे। दिन भर जितने भी सियासी व समाजी शख्सियात आईं उन्होंने जहाँ बहक होने वाले अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की है और साथ में उनको उनके दर्जात बुलंद होने के लिए भी दुआ की है, जबकि जो ज़ख्मी अफराद हैं उनके लिए दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द से जल्द सेहत याब करें और वो सेहत याब होकर अपने घर आ सकें। जो 10 अफराद जहाँ बहक हुए हैं उनमें जो 5 साल से लेकर 55 साल तक के उम्र के अफराद जो हैं वो शामिल थे, जिनमें 5 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल थे, जिनकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो असर के बाद 5 बजे अदा की गई। नमाज़ जनाज़ा में सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और अहले इलाका जो हैं वो भी भरपूर उन्होंने शिरकत की, जबकि जो नमाज़ जनाज़ा है वो आलिम दीन मौलाना तकी हुसैन शाह ने पढ़ाई। नमाज़ जनाज़ा के बाद जहाँ बहक होने वाले अफराद के हक़ में
जो है वो दुआए मग़फ़िरत भी की गई है। उसके बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनकी तदफ़ीन के लिए उनके आबाई कब्रिस्तान उनको लाया गया है, जहाँ पर हसन परवाना ये कब्रिस्तान है, जहाँ जो उनका आबाई कब्रिस्तान है, जहाँ पर ये कब्र कुशाई का सिलसिला पहले से शुरू कर दिया गया था और यहाँ पर इज्तिमाई तदफ़ीन की जा रही है उन जहाँ भाग होने वाले अफ़राद की। ये जगह के हवाले से बात करें तो ये इस जगह के हवाले से जब हमारी लवाहिकीन से बात हुई तो उनका कहना ये था कि ये जगह उन्होंने अब आज से पिछले 7 साल पहले ही ये अपने अहले खाना के उन अफ़राद के लिए मख़्तस कर दी थी जो ख़ानदान के बड़े हैं, जो इस दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं, उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उनको यहाँ लाया जाएगा। लेकिन 7 साल गुज़र जाने के बाद वही जगह जो है वो इस ख़ानदान के 10 अफ़राद जो इस सानिए में शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पर दफ़न किया जा रहा है और 7 साल बाद ये जो जगह है उसकी खुदाई की गई और कब्र कुशाई करने के बाद उन तमाम जाँ बहक होने वाले, शहीद होने वाले अफ़राद को यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर उनकी तदफ़ीन की जा रही है और तदफ़ीन के बाद जो है यहाँ पे उनके हक़ में दुआ भी की जाएगी। अगर आप मेरे रकम में देखिए अभी भी तदफ़ीन का अमल जारी है और यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके लवाहिकीन, उनके अहले इलाका और दीगर दोस्त अहबाब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तदफ़ीन के बाद बाकायदा तौर पर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की जाएगी। जी।